मैजिकल सुपर मिनी लाइन। बहुत दूर एक टापू पर एक सीक्रेट एजेंसी काम करती थी। वो एजेंसी उस टापू पर बहुत एडवांस रोबोट बनाती थी। उस सीक्रेट एजेंसी में एक संजू नाम का इंजीनियर भी काम करता था। संजू एक बहुत ही होशियार इंजीनियर था। संजू वहाँ उस टापू पर एक सीक्रेट सुपर लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो एक दिन संजू की उस एजेंसी के किसी और इंजीनियर के साथ लड़ाई हो गई और संजू को लड़ते हुए उसके बॉस ने देख लिया और वो वहाँ संजू के पास आ गया और संजू से बोला, ये तुम रोज़ रोज़ यहाँ पर किसी न किसी से लड़ते रहते हो, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। तो बॉस की बात सुनकर संजू बोला, वो लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, वो तो दूसरे इंजीनियर ने की थी। तो उसका बॉस बोला, ये एक सीक्रेट एजेंसी है, तुम्हारा वो घटिया छोटा सा गांव नहीं जो तुम यहाँ पर हर रोज़ लड़ाई करो और तुम्हें कोई कुछ ना कहे। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ अभी के अभी, अब जाओ यहाँ से निकलो। संजू अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के पार्ट्स लेकर उस सीक्रेट एजेंसी को छोड़ के नाव में अपने गांव वापस चला गया। संजू ने वहाँ अपने गांव में अपने घर की ज़मीन के नीचे एक लैब बनाई और वहाँ अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। संजू का एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम पिंटू। वो अपने पापा की तरह बहुत होशियार होता है। तो एक दिन संजू अपनी लैब में उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो उसका बेटा वहाँ आ जाता है और संजू से कहता है, पापा आप ये इतना छोटा सा शेर क्यों बना रहे हो? पहले तो आप बड़े बड़े रोबोट्स बनाते थे। तो संजू बोला, ये एक सुपर मिनी लाइन है, ये आकार में तो छोटा है लेकिन ये बहुत ताकतवर है। मैं जब चाहूँ इसे जायंट लाइन भी बना सकता हूँ। बस एक बटन दबाऊंगा और ये आकार में बड़ा हो जाएगा। इस सुपर लाइन में और भी बहुत सारी पावर्स हैं। संजू एक दिन उस सुपर लाइन को अपनी लैब से बाहर ले जाता है और उस सुपर लाइन की टेस्टिंग करने लगता है। जब संजू उस सुपर लाइन की टेस्टिंग कर रहा होता है तो उसे टेस्टिंग करते हुए एक आदमी देख लेता है। उस आदमी का नाम रंगा। रंगा गांव का एक बदमाश चोर होता है। रंगा उस लाइन को देखकर सोचने लगता है, ये लाइन तो बड़ा ही कमाल का है, मैं इससे बहुत बड़ी बड़ी चोरियां कर सकता हूँ और बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। अब इस लाइन को चुराने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एक दिन संजू रात में उस सुपर लाइन को लेकर अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर निकलता है। तो वहाँ आगे रंगा एक डंडा लेकर छुपके संजू का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही संजू थोड़ा आगे जाता है, रंगा पीछे से संजू के सर पर डंडे से वार करता है और संजू वहां बेहोश हो जाता है। रंगा उस सुपर लाइन को लेकर वहां से चला जाता है। उस गांव के पास में एक जंगल होता है। उस जंगल से एक बहुत बड़ा भूखा शेर जंगल से भाग के उस गांव के अंदर आ जाता है और वो बड़ा भूखा शेर उस गांव में घूमने लगता है। वहाँ गांव में संजू के बेटे पिंटू को उसके पापा की बहुत चिंता हो रही होती है कि वो कल रात से घर क्यों नहीं लौटे। पिंटू उसके पापा की लैब में चला जाता है और एक ड्रोन को संजू की तलाश के लिए भेज देता है। पिंटू उस ड्रोन की मदद से अपने पापा को खोज लेता है और उन्हें घर ले आता है और संजू पिंटू को सारी बात बताता है कि कैसे रात में उसका सुपर लाइन चोरी हो गया। संजू की बात सुनकर पिंटू बोला, अब हमें बस एक प्लान चाहिए जिससे हम उस चोर से वो सुपर लाइन वापस ले आएं। तो संजू बोला, वो चोर मेरा सुपर लाइन ले तो गया है लेकिन वो चोर उस सुपर लाइन की पावर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो लाइन सिर्फ मेरे ही फिंगरप्रिंट से चलता है। गांव में रंगा एक चोरी की प्लानिंग कर रहा होता है तो वहां पर वो बड़ा जंगली शेर आ जाता है। तो रंगा उस बड़े जंगली शेर को देखकर डर जाता है और उस सुपर लाइन को चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुपर लाइन उससे नहीं चल पाता।
तो रंगा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ लैब में संजू अपने उस सुपर लाइन की लोकेशन का पता लगा लेता है और उसे लेने चला जाता है। जब संजू उस सुपर लाइन को लेने के लिए वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर वो बड़ा जंगली शेर भी खड़ा होता है। उस जंगली शेर को देखकर संजू सोचता है, अब मेरे इस सुपर लाइन के कमाल दिखाने का वक्त आ गया। संजू अपने सुपर लाइन को एक रिमोट से एक्टिवेट कर देता है और उसकी पावर यूज करने लगता है। उस सुपर लाइन की पावर से वो बड़ा जंगली शेर गायब होकर दूर किसी जंगल में पहुंच जाता है। उसके बाद संजू अपने बेटे के साथ मिलकर नए नए रोबोट्स बनाता रहता है।